हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन वुमेन वर्ल्ड वाइड। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ्स। अगर हम कैंसर रिलेटेड डेथ्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो सेकेंड नंबर पे आता है। 1 in every 21 इंडियन वुमेन डेवलप्स ब्रेस्ट कैंसर। दैट मीन्स इंडिया में 21 फीमेल्स में से हर एक को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बाय 2025 1 in every 8 इंडियन वुमेन डेवलप्स ब्रेस्ट कैंसर। दैट मीन्स 8 फीमेल्स में से हर एक को या किसी एक को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आगे बात करें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड क्वाड्रेंट की इन ब्रेस्ट कैंसर या फिर लीस्ट कॉमनली अफेक्टेड। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? तो हम बात करें जैसे ये अगर हम देखें कि राइट ब्रेस्ट का डायग्राम है, उसमें हम ब्रेस्ट को अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अपर पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर आउटर अपर इनर। उसी तरह लोअर पार्ट को लोअर आउटर और लोअर इनर में डिवाइड कर देते हैं। तो जो अपर आउटर पार्ट होता है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट होता है। उसी तरीके से जो लोअर इनर पार्ट होता है वो लीस्ट कॉमनली अफेक्टेड क्वाड्रेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर में। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो रिस्क फैक्टर्स के देखें तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स और अपना थर्ड आता है लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्या जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स में फर्स्ट पॉइंट आता है फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। दैट मीन्स बोथ मदर एंड फादर हिस्ट्री इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसी तरह BRCA1 एंड BRCA2 जीन म्यूटेशन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। ली फ्राउमेनी सिंड्रोम मतलब T53 म्यूटेशन। T53 एक तरीके की जीन होती है जो कि ट्यूमर सप्रेशर जीन होती है। अगर उसमें म्यूटेशन होता है तो ली फ्राउमेनी सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अपन हार्मोनल फैक्टर्स की। हार्मोनल फैक्टर्स तो फीमेल्स में जनरली जो अपन बात करते हैं वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। अगर एज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है उसी तरीके से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन जो होता है उनकी सिक्रीशन डिक्रीज होने लग जाती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें अर्ली मेनार्की। अगर किसी को मेंस्ट्रुअल पीरियड जल्दी आना स्टार्ट हो जाए, मतलब 14-15 साल के पहले से ही, अगर 12 साल की उम्र के पहले ही आना स्टार्ट हो जाए तो वो भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर ही है। लेट मेनोपॉज जनरली जो फीमेल्स में देखने को मिलता है वो 45 to 50 ईयर्स की एज में मेनोपॉज आता है, लेकिन अगर 55 ईयर्स के बाद आता है तो वो भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर ही है। नलीपैरिटी कोई फीमेल जिसको एक भी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है या फिर एक भी चाइल्ड नहीं है या एक भी हम बात करें डिलीवरी नहीं हुई है आज तक, तो वो भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर ही है। नेक्स्ट मैटरनल एज एट फर्स्ट लाइव बर्थ मतलब वह फीमेल जिसकी फर्स्ट डिलीवरी हुई है उस टाइम पे उसकी एज क्या थी। अगर उसकी एज लेस देन 20 ईयर्स है तो एक तरीके से वह प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करेगा ब्रेस्ट कैंसर के लिए। लेकिन अगर फर्स्ट डिलीवरी 30 ईयर्स के बाद हो रही है तो वो एक तरीके का रिस्क फैक्टर है किसके लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। नेक्स्ट बात करें हम HRT या जिसको हम क्या बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या देते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन देते हैं, तो वो भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर होता है। नेक्स्ट बात करें हम लाइफ स्टाइल फैक्टर्स के बारे में। तो ओबेसिटी ये भी कैंसर इंक्रीज करा सकता है। अल्कोहल कंजप्शन ये भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज कराता है। स्मोकिंग ये भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल दैट मीन्स कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या फिर जो जॉब भी है वो सिटिंग जॉब है, तो फिजिकल एक्टिविटी इसेंशियल हो जाती है ऐसे केसेस में। अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो ये भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की। उसमें हम देखेंगे एक हिस्टोलॉजिकल टाइप्स और सेकेंड मोलिकुलर टाइप्स। तो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स की बात करें तो इसमें अपन दो टाइप के देखते हैं, नॉन इन्वेसिव इन सिटू कार्सिनोमा। ऐसा कार्सिनोमा जो जहाँ पे ओरिजिन हुआ है वहीं पे रहे, वो आगे स्प्रेड ना हो। ठीक है। और सेकेंड अपना है इन्वेसिव कार्सिनोमा, इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा। इनफिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा का मतलब यह है कि जहाँ पे वो ओरिजिन हुआ है वहाँ से वह स्प्रेड कर जाए। ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, DCIS और LCIS। डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू।
मतलब अगर ये किसी डक्ट में, जैसे कि अपन लैक्टिफेरस डक्ट पढ़ते हैं, अगर किसी एक डक्ट या फिर किसी एक लोब्यूल में कार्सिनोमा हुआ है तो वह वहीं पे रहेगा, आगे स्प्रेड नहीं होगा। उसी तरीके से इन्वेसिव कार्सिनोमा की बात करें तो उसमें क्या है, स्प्रेड होता है। जैसे आईडीसी, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, अगर किसी एक डक्ट में कार्सिनोमा हुआ है या ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हुआ है तो वह आगे भी स्प्रेड होता जाएगा। सबसे ज़्यादा देखने को यही कैंसर मिलता है, कौन सा, आईडीसी, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सारे ब्रेस्ट कैंसर में से सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है, अप्रॉक्स 80%। आईएलसी, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा, इसमें ई कैडेरिन म्यूटेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट है अपना ट्यूबुलर कार्सिनोमा, इसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलता है, इसको ईजिली हम डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडुलरी कार्सिनोमा, ये इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, इसको जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है म्यूसिनस कार्सिनोमा, और एक तरीके का होता है मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा। अगले क्लासिफिकेशन की बात करें मोलिकुलर सबटाइप्स की, तो बेस्ड ऑन जीन प्रोफाइलिंग रिसेप्टर्स की बात करें तो जैसे ER रिसेप्टर, PR, HER2, न्यू एंड Ki67। ER दैट मीन्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, PR मीन्स प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर, ये एक तरीके के न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। उसी तरीके HER2 या न्यू की बात करें तो यह एक मेम्ब्रेनस रिसेप्टर होते हैं। Ki67 की बात करें तो यह प्रोलिफरेशन इंडेक्स मार्कर होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन रिसेप्टर स्टेटस पे। तो बेस्ड ऑन रिसेप्टर स्टेटस पे बात करें तो इसमें ल्यूमिनल A टाइप होता है, ल्यूमिनल B, बेसल टाइप, और HER2 न्यू एनरिच टाइप। तो ल्यूमिनल A टाइप की बात करें तो मोस्ट कॉमन सब टाइप होता है ये कैंसर का, और इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। इसमें ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव एंड Ki6 लो देखने को मिलता है यहाँ पे। उसी तरीके से ल्यूमिनल B की बात करें तो ये दो टाइप का होता है, मेजोरिटी ल्यूमिनल B एंड माइनॉरिटी ल्यूमिनल B। मेजोरिटी की बात करें तो ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव होता है, जबकि Ki67 लो या हाई देखने को मिलता है। उसी तरह माइनॉरिटी की बात करें तो ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव होता है। उसी तरीके से Ki67 इसमें हाई देखने को मिलता है। बेसल टाइप की बात करें जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव बेसल कार्सिनोमा भी बोलते हैं, TNBC, इसमें ER, PR एंड HER2 तीनों नेगेटिव मिलते हैं, और Ki67 इसमें हाई होता है, मतलब प्रोलिफरेशन इंडेक्स मार्कर हाई होता है। इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, यंग पेशेंट्स में जनरली देखने को मिलता है। हाई इंसिडेंस ऑफ विसरल मेटास्टेसिस, मतलब अगर इसका मेटास्टेसिस होता है तो विसरल ऑर्गन जैसे लंग्स, लीवर, उनमें स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करें HER2 न्यू एनरिच्ड की, तो उसमें ER नेगेटिव, PR नेगेटिव एंड HER2 न्यू पॉजिटिव होता है, और Ki67 या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन इंडेक्स मार्कर, वो लो या हाई हो सकता है। अपन ने लो और हाई एक और जगह देखा था, वो था अपना ल्यूमिनल B का मेजोरिटी पार्ट। ब्रेस्ट कैंसर का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस के बारे में। थैंक यू।